हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो ये है अपनी स्कॉर्पियो एन। अब स्कॉर्पियो एन जो भी ओन करता है उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही बेनिफिट वाली होने वाली है। और जो फ्यूचर में ओन करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन ओनर्स, तो सभी ये वीडियो भाई ध्यान से देखें। और अगर आपके किसी जानकार रिश्तेदार के पास स्कॉर्पियो एन है ना, तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दे ताकि भाई उनकी बड़ी हेल्प हो जाए। तो अब ये जो मेरी स्कॉर्पियो एन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। Z8 लग्जरी डीजल ऑटोमेटिक टॉप मॉडल है ये एकदम। तो टॉप मॉडल में हालांकि कंपनी से ही हमें सब कुछ मिल जाता है, और टॉप मॉडल हम लेते भी इसीलिए कि हमें बाहर से जो है वो कोई भी काम नहीं कराने को मिले। ऑटोमेटिक ये मेरी गाड़ी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और इसमें मेरे को लगता भी नहीं है कि हमें कुछ काम कराने की नीड है। महिंद्रा ने जो है वो सब काम एकदम करके दिए, बढ़िया 18 इंची एलॉय वेलॉय सब चीज़ एकदम गाड़ी में सेट दी है। लेकिन भाई एक समस्या मेरे को गाड़ी में जो फेस हुई है 1.5 साल बाद गाड़ी को चलाने के, हो सकता है वो आपको भी हो रही हो अगर आप स्कॉर्पियो एन ओन करते हैं। तो जो गाड़ी की हेडलाइट है ना, वो अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये डुअल बैरल कंपनी इसको बुलाती है। एक में जो अपन को वो प्रोजेक्टर देती है लो बीम के लिए, और ये जो दूसरा रिफ्लेक्टर बेस्ड सेटअप है अपना, इससे हाई बीम होता है। तो ये जो अपना पूरा सेटअप है पूरा वाइट रहता है प्योर, और नीचे अपने जो है वो फॉग लैम्प भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो गाड़ी की अगर मैं लाइट की बात करूं तो गाड़ी की लाइट नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और सुपर्ब है, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अगर आपकी नाइट ड्राइविंग वगैरह ज़्यादा रहती है ना, और अगर आप हाईवे वगैरह पे ज़्यादा चलते हो, तो क्या है मतलब इनका उजाला तो ठीक है, लेकिन अगर थ्रो की बात करूँ ना मैं, तो भाई थ्रो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। अब मैंने XUV 700 भी चलाई है भाई, बिल्कुल टॉप मॉडल डीजल ऑटोमेटिक। उसमें भाई जो बेस्ट चीज़ है ना, उसमें आप जैसे 80 की स्पीड क्रॉस कर लेते हो, जो अपने एक्टिव उसमें कुछ लगा रखा है महिंद्रा ने, तो एक एक्स्ट्रा लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। तो वो जो थ्रो को है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देती है बढ़िया तरीके से, ताकि अपन को विजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो लाइट से परेशान मैं 2-3 महीने से था। बाकी अगर आपकी नॉर्मल ज़्यादा ड्राइविंग नहीं है तो आपको ये लाइट ही पसंद आ जाएंगी, आपको अपग्रेड कराने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी तरह लाइट कम लगती है, तो आज जो है वो भाई इसका मैं इतना बढ़िया सोल्यूशन बता दूंगा ना, इधर के लिए वो आता है। और मैंने यूट्यूब चाहता है, यूट्यूब पे कोई प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो ही नहीं डली हुई है। किसी को परेशानी हो, समस्या हो, तो कैसे बेचारा हल करेगा। तो इसीलिए आज जो है वो मैं लाइट की मॉडिफिकेशन करवाने जा रहा हूँ। लाइट का क्या सेटअप मैं अपग्रेड करा रहा हूँ, कितने का मुझे पड़ता है, क्या है क्या सिस्टम नहीं है, कहाँ से काम करा रहे हैं, सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। वीडियो में बने रहें। तो लाइट का स्पेशल काम कराने के लिए मैं भाई थोड़ा दूर जा रहा हूँ, तो उसके लिए जो है वो अभी अपन निकलते हैं ताकि वहाँ टाइम से पहुँच जाए और जो अपना काम हो जाए। देखते हैं शाम तक ही फ्री हो पाएंगे। फिलहाल तो जो है वो सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं लगभग घर से 9 साढ़े 9 बजे निकलूंगा। तो फिलहाल अब जल्दी से चलते हैं और निकलते हैं अपन। तो अगर गाड़ी मॉडिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला नाम जो है वो अपना भाई दिल्ली का आता है। और दिल्ली में करोल बाग ही है भाई, जहाँ गाड़ियाँ मॉडिफाई होती हैं। अब आप देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो अब जो है हम फिलहाल आ गए हैं भाई ऑटो म्यूज़िक एम्पोरियम में, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो है वो दुकान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो एन के लिए अपन क्या कुछ अपग्रेड कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं। तो शॉप के अंदर हम आ गए हैं भाई। कवल भैया भी नहीं है, खाना वगैरह खाने गए हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास जो है आपको बताइए स्कॉर्पियो एन Z8 लग्जरी टॉप मॉडल है। तो उसमें टॉप मॉडल में आपके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन भाई बचते नहीं है। और फिलहाल अब जो है स्नग फिट ऑप्शन हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हो गए, जो कि आप देख सकते हैं। अपन ये जो है लोअर ग्रिल पूरी रिप्लेस कर सकते हैं और अपना कंपनी वाली ग्रिल निकल जाती है और ये बिल्कुल स्नग फिट हो जाती है। और इसके साथ आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो अपन ये सिंगल के साथ भी जा सकते हैं अगर आपको सफिशिएंट लाइट चाहिए, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा उजाला चाहिए तो डबल का भी ऑप्शन रहता है। तो इसमें फिलहाल जो है वो मैं अजूम ब्रांड के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल मार्केट में इसी का नाम चल रहा है और रिस्पॉन्स भी भाई इसी का ही बढ़िया बताते हैं। तो देखते हैं, अपन लाइट लगवाते हैं। गाड़ी जो है वो अपनी बाहर लग चुकी है। प्रोजेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ हमें इसका प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है। बिल्ड भाई इसकी बढ़िया है। बाकी रात में रिस्पॉन्स की अपन बात कर ही लेंगे। तो गाड़ी जो है वो अपनी बाहर लग रही है, गाड़ी को लगने देते हैं, फिर काम करवाते हैं स्टार्ट। तो गाड़ी अपनी पार्क हो गई और काम जो है वो स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले गाड़ी का जो है वो अपना बम्पर ओपन होता है। तो बम्पर ओपन होने के बाद ये जो है वो अपनी ग्रिल चेंज होगी। तो बम्पर ओपन होने देते हैं एक बार। तो बम्पर जो है वो इस टाइम भाई खुल चुका है, आप देख सकते हैं बम्पर अपना ओपन हो गया। अब जो ये ग्रिल वाला पार्ट रहता है इसको हटाया जा रहा है।
तो कंपनी वाली ग्रिल जो है वो अपनी निकल चुकी है और अब जो है वो अपन जो इसमें ग्रिल लगेगी जिसमें प्रोजेक्टर सेट होंगे उसको जो है वो हम फिट करने जा रहे हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं ऐसे कुछ इसकी फिटिंग होती है। तो एक बार इसको जो है वो फिट हो जाने देते हैं। लॉक ही देख लेना, थोड़ी ये मजबूती से आ जाए, गड्ढे वड्ढे में थोड़ी मतलब सही रहे, क्योंकि गड्ढों में जाती रहती है, बस इस यही ढंग से फिट हो जाए। तो ग्रिल जो है वो अपनी सेट हो चुकी है और प्रोजेक्टर जो है वो ऐसे अपने ब्रैकेट में पहले जो है वो फिक्स होता है। ये अपना जूम का प्रोजेक्टर है और ये नीचे ऐसे ब्रैकेट में फिक्स हो जाता है। उसके बाद जो है अपना ये वाला पार्ट भाई खुलता है, क्योंकि प्रोजेक्टर का पीछे वाला हिस्सा जो है वो सेट नहीं हो पाता है। तो अब ये जो है प्रोजेक्टर ये लग जाएगा और ग्रिल जो है वो अपनी इंस्टॉल हो ही गई है। तो एक बार ये काम और होने देते हैं। मेन तो भाई रात में पता चलेगा क्या रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है और क्या इसका थ्रो निकल के आता है। एक्चुअल में आपको पूरा बताऊंगा क्या ये वर्थ इट है अपग्रेड कराना या फिर नहीं। तो फिटिंग जो है वो गाड़ी में प्रॉपर अपनी कंप्लीट हो गई है। बम्पर वम्पर सब सेट हो गया है। अब मैं देख रहा हूँ एक बार अलाइनमेंट जो है वो गाड़ी का सही है कि नहीं। बाकी प्रोजेक्टर की कुछ ऐसी फिनिशिंग निकल के आई है। अब मेन तो वही फिटिंग तो एकदम प्रॉपर हो गई है। मेन रात में अपन रिस्पांस देखेंगे कि उजाला इनका कैसा है। तो थोड़ा सा अंधेरा होने देते हैं, उसके बाद अपन चेक करते हैं कि अजूम के 3 इंची वाले वही प्रोजेक्टर का क्या रिस्पांस है। तो ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पर अगर आप आते हैं तो कंवल भैया आपको मिलते हैं, और कंवल भैया नहीं मिले तो ये वाले भैया आपको मिल जाएंगे। कंवल भैया क्या है थोड़े से बिजी रहते हैं तो इधर उधर जाना लगा रहता है। मैं ज्यादा कस्टमर अटेंड करता हूँ, मैं एक्चुअली कस्टमर के साथ ही बिजी रहता हूँ। हाँ ये बात तो है, मतलब ये नहीं कि हम कुछ और काम मिले, हम कस्टमर के साथ ही बिजी। हाँ ये तो है भैया, मेरे को भी जो है वो यहीं मिल गए थे। अब फिलहाल जो मेरी गाड़ी में लगाए वो अजूम का FLP 2090 लगाए। अब भैया लोगों के पास सफारी भी रहती है, तो हम सफारी में क्या कुछ ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। सफारी जो था आपका अभी से पहले वाला, उसमें 3 इंची कट लग जाता है। ये FLP 2090। अदरवाइज नई सफारी के लिए हमारे पास एक मॉडल आता है FLP 1820। ये मॉडल आता है। तो ये नई वाली सफारी, नई वाली आपकी हैरियर, ये नई वाली टाटा नेक्सॉन, ग्रैंड विटारा, XUV 700, बहुत सारी गाड़ियों में लग जाता है। तो भैया ये जो अपना प्रोजेक्टर है ये फॉग लैम्प जो कंपनी वाला आता है उसकी जगह रिप्लेस होता है। ब्रैकेट लग के फिट हो जाएगा। अच्छा एकदम स्नग फिट हो जाता है, तो इसका भी रिस्पांस एकदम नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। बाकी स्कॉर्पियो एन के लिए तो सिंगल ऑप्शन डबल ऑप्शन आपके पास दोनों ही रहता है। तो स्कॉर्पियो एन में आप चाहें तो ये भी मतलब वीडियो है, ज्यादा नहीं, मैंने काफी टाइम पहले लगाया था मैंने। मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप देख लो। दुकान भरी पड़ी है, दुकान गोडाउन सब चीज़ एकदम भरा पड़ा है और मतलब काफ़ी सारा स्टॉक है। मतलब आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो ना तो आप भैया के पास आ जाओगे तो वो सब कुछ आपको अच्छे से एकदम सजेस्ट कर देंगे। कोई भी किसी भी तरीके का इशू नहीं रहता। और ये परफ्यूम भी है जो आप देख सकते हैं। बाकी भैया किसी को आना हो तो कहाँ आ सकता है वो? ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम क्लोज, गूगल पे डाल दोगे आप पहुंच जाओ। मंडे क्लोज रहता है। और हाँ इनमें से आपको भी नंबर पे व्हाट्सएप डाल देना, चाहे कॉल कर लेना। कॉल भी आसानी से अटेंड हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कॉल अटेंड नहीं होता। बहुत ओवर बिजी तो हम कॉल नहीं उठाते हैं। हाँ। तो अगर कॉल ना उठाए तो व्हाट्सएप में। हाँ बाकी आपको जो है रिस्पांस तुरंत ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़े। बाकी मेरी गाड़ी में इंस्टॉल हो गई है, रात में अपन रिस्पांस चेक कर लेंगे। बाकी भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आज तक वीडियो में ही देखते थे तो थैंक यू सो मच भैया। अब चलते हैं अपन और रिस्पांस चेक करते हैं। तो ये है अपने अजूम के प्रोजेक्टर जो कि मैंने इंस्टॉल करवा लिया। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, रिस्पांस दिखाने से पहले अभी जो है वो मैं गाड़ी को लेकर एक लंबी ट्रिप पे निकलूँगा, तो उस पर जो है वो हम डिटेल चेक करेंगे कि अजूम के प्रोजेक्टर का क्या रिस्पांस है। तो वो ट्रिप देखने के लिए आप जो है वो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ट्रिप पर मैं अभी 1-2 दिन में ही निकलूँगा, तो 1-2 दिन में ही आपके पास वीडियो देखने को मिल जाएंगी। अभी जो है वो आप देख सकते हैं ऐसी कुछ जो है वो इनकी प्लेसमेंट हुई है। एक अपना प्रोजेक्टर इधर लगा है और एक जो प्रोजेक्टर है वो इधर लगा है। और जो इसका स्विच है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसका स्विच है
वो मैंने यहाँ इंस्टॉल करवाया है। बाकी हाई बीम के साथ तो ये इससे ही हो जाता है। और अगर मैं स्विच की बात करूं तो एकदम मैंने परफेक्टली कराया। अगर मैं इसको कर दूंगा तो ये जो है वो बंद हो जाती हैं और इसको मैं यहाँ से जो है वो ऑन कर सकता हूँ। तो ये स्विच मैंने इधर प्लेस कराया, आप भी इधर करा सकते हैं। यहाँ से सही रहता है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं रहती और फिटिंग भी प्रॉपर आ जाती है। तो अब जो है वो मैं एक बार आपको इसका रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ खाली रोड पे। उसके बाद अपन लेकर चलेंगे इसको हाईवे पे और हाईवे पे देखेंगे। और मेन जैसा कि मैंने आपको बताया भाई मैं ट्रिप पे जाने वाला हूँ, तो मेन तो उस पर पता चलेगा क्या रिस्पॉन्स है। और मेरे को एक आध दिन भी हो जाएगा इनको यूज़ करते हुए। अभी पहला दिन है तो मैं इनके बारे में इतना बता नहीं पाऊंगा। इनिशियल इंप्रेशन मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म में वो जो मैं ब्लॉग बनाऊंगा, वीडियोस आएंगी ट्रिप की, खतरनाक ट्रिप होने वाली है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हो, ये रोड देख पा रहे हो, सिंपली जो है वो गाड़ी की सभी लाइटें बंद है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो गाड़ी की DRL ही ऑन है। और रोड जो है वो अपना पूरा अंधेरे वाला है। आपको आईफोन का फ्लैश जल रहा है इसीलिए थोड़ा उजाला दिख रहा होगा। बाकी रोड पे जो है पूरा अंधेरा है। तो एक बार सबसे पहले मैं जो है वो गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर देता हूँ एक बार आपके सामने। तो गाड़ी की हेडलाइट जो है वो मैंने इस टाइम ऑन कर दी है और आप देख सकते हो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स जो है वो मैं स्कॉर्पियो एन की स्टॉक लाइट का देखने को मिलता है। मेरा टॉप मॉडल है Z8 लग्जरी। तो ऐसी कुछ इसकी लो बीम है और ऐसी कुछ इसकी हाई बीम है। मतलब ये कैमरे में आपको दिख रहा होगा यार इतनी बढ़िया लाइट तो तूने अपग्रेड क्यों कराई। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये आपको कैमरे में दिख रहा है। बाकी इतना कुछ इसका रिस्पॉन्स है नहीं अगर आपकी ज़्यादा हाईवे ड्राइव रहती है। तो अब जो है ये हाई बीम है अपने कार के प्रोजेक्टर की, बिल्कुल स्टॉक लाइट की। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक जलवा। अब यहाँ एक स्विच है, उसको मैं कर देता हूँ ऑन। ये स्विच मैंने कर दिया ऑन। एक बार मैं आपको ऐसे डिफरेंस दिखाता हूँ, आपको अब अच्छा समझ आएगा। अब मैं कर देता हूँ इसको ऑफ और अब मैं कर देता हूँ इसको ऑन। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं इतनी देर से क्या बात कर रहा हूँ। ये जो है वो प्रोजेक्टर विद हेडलाइट जले हुए हैं मेन। ये इसकी हाई बीम है और ये कुछ इसकी लो बीम है। तो अब भाई मतलब उजाला निकल आया है दिन में। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये है भाई कार की स्टॉक लाइट, इतनी कम है ना ये। और वहीं मैं अगर इनको ऑन कर देता हूँ तो आप देखो इनका भाई रिस्पॉन्स ये लगे। अगर आपने एक बार ये लगा ली ना तो फिर आपको ये जला के ही चलना पड़ेगा। आपको ऐसी आदत लग जाएगी इनकी, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही खतरनाक और नेक्स्ट लेवल निकल के आता है। तो अब जो है वो मैं गाड़ी हाईवे पे ले लेता हूँ और हाईवे पे दिखाता हूँ आपको क्या रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। अब मैं आपको अजूम का हाईवे रिस्पॉन्स भी दिखा देता हूँ कि अगर आप हाईवे पे गाड़ी को लेकर निकलते हो तो कैसा क्या रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। तो अभी अगर मैं बात कर लूँ तो अभी मैं खड़ा हूँ, मैं चला के भी गाड़ी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप देख लो, अभी जो आप लाइट देख रहे हो ना, ये मतलब सारी लाइटें गाड़ी की ऑन है। तो एक बार मैं सभी लाइटें ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से जो है वो समझ आए। तो अभी जो है आप देख सकते हैं सभी लाइटें मैंने ऑफ कर दी, ओनली जो है अपने पार्किंग इंडिकेटर जल रहे हैं। तो अब गाड़ी में मतलब सिंगल लाइट भी नहीं जली हुई। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी लाइट का क्या रिस्पॉन्स है। तो कंपनी लाइट अगर हम स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं ये हमारी ऐसी कुछ कंपनी लाइट देखने को मिलती है। ये कुछ हो गई हमारी लो बीम और ये हो गई हमारी हाई बीम। तो ऐसा कुछ आपको हाईवे पर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और जेन्युइन एक बात बताऊँ, ये जो आपको रिस्पॉन्स है ये इतना आईफोन का कैमरा दिखा रहा है, लेकिन रियल आंखों से ये इतनी भी उजाला नहीं कर रही, बहुत ही कम इनका उजाला है। तो इसीलिए यही मेन रीज़न था अपग्रेड कराने का। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अजूम का जलवा। मैं फ़ैन हो गया हूँ इन लाइट का। अभी मैं चला ही रहा हूँ, इन लाइट को टेस्ट कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा गाड़ी को चला रहा हूँ उतना इनसे प्यार होता जा रहा है। तो अब मैं एक बार ऑन कर देता हूँ इन्हें। तो अब जो है वो मैंने अजूम के प्रोजेक्टर ऑन कर दिए। अब आप डिफरेंस देखो, ये हाई बीम हो गई, ये लो बीम हो गई। एक बार मैं बंद भी कर देता हूँ, देखो मतलब ये है कंपनी की लाइट, इतनी बकवास सी जो मैं इतने दिन से यूज़ कर रहा था। और ये अजूम के प्रोजेक्टर। अब एक खास बात और मैं आपको बताऊंगा, अब मैं कंपनी की लाइट भी बंद कर देता हूँ, ओनली अजूम के प्रोजेक्टर जलाता हूँ आपके सामने। देखो कंपनी की जो लाइट है वो मैंने बिल्कुल बंद कर दी। अब भी आप सामने जो है वो रिस्पॉन्स देख लो, ये सिर्फ अपने अजूम के प्रोजेक्टर का रिस्पॉन्स है, FLP 2090। और हाई बीम आप देख लो, और ये कंपनी की लाइट बंद है, आप देख सकते हो। यहाँ से भी ऑफ है और यहाँ से भी अपना प्रॉपर ऑफ है। इसी में ही हाई बीम ये हो गया अपना और ये लो बीम हो गया। बाकी अगर मैं कंपनी की भी लाइट्स ऑन कर दूँ तो ऐसा कुछ इसका फाइनल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ये जब गाड़ी खड़ी रहती है ऐसा रिस्पॉन्स है। मैं ड्राइव करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो अब जो है वो मैंने फ़ोन का फ्लैश ऑफ कर दिया और अब आप देख सकते हैं जो लाइट मैंने ऑन कर रखी है वो कंपनी की लाइट है। और अगर मैं इनको भी ऑफ कर दूं तो देखो अंधेरे में ऐसा कुछ हमें रिस्पांस देखने को मिलता है। ऑन मैंने इसको कर दिया तो ऐसा कुछ हमारा कंपनी का रिस्पांस है। ये लो बीम और ये अपनी हाई बीम हो गई। आईफोन में फिर से बताना चाहूँगा भाई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिखा रहा है। कंपनी की लाइट जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, इतनी भी बढ़िया नहीं है। मतलब आपने देख लिया स्टॉक बल्ब आपका, मेरा तो टॉप मॉडल है। जब
डुअल बैरल प्रोजेक्टर, उसका ऐसा रिस्पॉन्स है। तो अब मैं निकालता हूँ, जलवा दिखाता हूँ आपको, रोड को जो है वो दिवाली कर देता हूँ। अब मैं ऑन कर देता हूँ अजूम के प्रोजेक्टर। अब देखो आप, मतलब जब से मैंने इनको इंस्टॉल करवाया ना, जितना ज़्यादा चला रहा हूँ उतना ज़्यादा इनसे प्यार हो रहा है। अब आपके सामने जो है वो मैं कंपनी की सभी लाइटों को ऑफ कर देता हूँ। आप देख सकते हो ऑटो लाइट ऑफ हो गई है। अब जो सिर्फ है वो अपने अजूम के ही प्रोजेक्टर ऑन है। ये अजूम के प्रोजेक्टर की लो बीम है और ये हो गई अपनी हाई बीम। अब मैं एक बार ट्रक के पास जाके आपको लो बीम हाई बीम डिपर पे दिखाता हूँ। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ ये मैंने अपग्रेड इतनी लेट क्यों कराया, लेकिन फिर ये भी लगता है सही है, क्योंकि अब जो है पूरे स्नग फिट सिस्टम आ चुका है, अपने ग्रिल में ही सेट हो जाती है। पहले क्या ग्रिल कटती थी तो मेरे को थोड़ा वो सही नहीं लगता था, अपना प्रॉपर काम होना चाहिए। अब जो है वो गाड़ी की हेडलाइट ऑन ही नहीं है, सिर्फ अजूम के प्रोजेक्टरों का जलवा है भाई ये। और अगर मैं कार की भी हेडलाइट ऑन कर दूँ तो फाइनल आप देख सकते हैं गाड़ी की भी हेडलाइट ऑन है और ऐसी कुछ अपनी लो बीम हाई बीम है। तो इसका अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं तो कंक्लूजन ऐसा है भाई, अगर आपने स्कॉर्पियो ले ली है और लाइट अपग्रेड नहीं कराई है तो आप बहुत ही ज़्यादा नुकसान में हो। आंख बंद करके भाई करोल बाग पहुँचो और अपने कंवल भैया से अजूम के प्रोजेक्टर लगवा के आओ। पैसा खर्च होगा, लेकिन एक बार में ऐसा पैसा खर्च होगा कि मज़ा आ जाएगा। 1 साल की अपनी इनकी वारंटी रहती है और अजूम टॉप ब्रांड है, कोई किसी भी तरीके की शिकायत कमी आती नहीं है। आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के बता ही दूंगा। बाकी लाइट का रिस्पॉन्स मेरे को जो वो है 1 नंबर लगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मज़ा आ गया। अगर आपकी हाईवे ड्राइव बहुत रहती है ना तो आंख बंद करके जो है वो आप इनको अपग्रेड करा लो। बाकी ऐसी कुछ ये वीडियो थी। अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।